क्या आत्मा, भूत प्रेत जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? क्या सच में देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ? इज देयर अ वर्ल्ड बियॉन्ड आवर रियलिटी जो हम ह्यूमन बींग्स को अभी तक पता नहीं है? ऐसे ही सवाल आज भी लोगों के मन में आता है जब भी लोग एक मर्डर केस के बारे में सुनते हैं जो काफी सालों पहले हुई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ टेरेसिटा बासा, the woman who solved her own murder case. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपायन है और आज जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो केस एक ट्रू क्राइम केस के साथ एक पैरानॉर्मल केस भी माना जाता है because of the unbelievable event happened in this case. I know it sounds really crazy, but ऐसे केस दुनिया में काफ़ी सारे हुए हैं जो लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है, क्या सच में दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई रियली वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ देम जिसने मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी सपोर्ट दिखाया था। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। आप लोगों के सारे रिस्पॉन्स और सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई ओपिनियन देना हो मेरे वीडियोस से रिलेटेड तो आप मेरे वीडियोस में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी तरह वीडियोस लेके आ पाऊँगा। With that all said, let's start the video. टेरेसिटा बासा का जन्म 1929 में फिलीपींस के एक रिच वेल नॉन फैमिली में हुई थी। बचपन से ही टेरेसिटा काफी वेल मैनर्ड बच्ची थी। She was kind of a shy kid and was very kind to people. बचपन से ही टेरेसिटा काफी स्मार्ट थी एंड पढ़ाई में काफी अच्छी थी, जिसके कारण later on in her life She became a medical student in Philippines. टेरेसिटा को पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी पसंद थी, बट वो हॉबी को कंटिन्यू नहीं कर पाई because of her studies. Eventually पढ़ाई खत्म होते ही she started working in a medical sector and she was pretty much successful in her life. Even though she was successful and was living her life in peace, टेरेसिटा की लाइफ में दोस्त और प्यार की काफी कमी थी। टेरेसिटा की कोई ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं थी, ना ही उसके लाइफ में कुछ ऐसा एक्साइटिंग हो रहा था। Her life was like going to the office and coming back home. Even though she didn't like it, but she was still continuing her life in this way. But कुछ सालों बाद जब टेरेसिटा 35 साल की उम्र की हुई, टेरेसिटा को अपनी ये लाइफ काफी मोनोटोनस लगने लगी and she was getting depressed. So ये सारे कारण के वजह से she decided to shift to US to start a new life. She wanted to study music as a new beginning of her life. टेरेसिटा को लगा कि ये उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन है and she was very excited about it and she was looking forward to it. Following her plans, टेरेसिटा अपनी कंट्री फिलीपींस से US शिफ्ट करती है around 1960s for a better life. वहाँ जाते ही वो कुछ ही दिनों में अपनी म्यूजिक की पढ़ाई शुरू कर देती है एंड बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी ए मेडिकल स्टूडेंट एंड वॉज एक्सपीरियंस्ड इन हर सेक्टर, शी इजिली गॉट ए जॉब ऑफ ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इन ए हॉस्पिटल नेम्ड एजवाटर हॉस्पिटल, जो कि शिकागो इलिनॉइस में था। टेरेसिटा कुछ टाइम तक काम करते करते शी मेड फ्यू गुड फ्रेंड्स एंड एज वेल एज शी मेड हर लव ऑफ हर लाइफ। टेरेसिटा अपनी लाइफ को काफी शांत तरीके से जीना पसंद करती थी एंड ऑफ डेज में वो अपनी नेबर्स के बच्चों को पियानो लेसन्स दिया करती थी। एज पर हर फ्रेंड, टेरेसिटा वॉज ए वेरी काइंड पर्सन जो सबका भला चाहती थी। शी वॉज टाइप ऑफ ए पर्सन हु विल हेल्प यू इन योर वर्स्ट सिचुएशन एंड किसी से भी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट शी वॉज द लास्ट पर्सन टू बी एक्सपेक्टेड टू बी मर्डर्ड। एनीवेज, सारी चीज़ें टेरेसिटा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। जो भी वो फिलीपींस में रहते हुए सोची थी वो सारी चीज़ें सच्चाई में बदल रहा था एंड नाउ शी वॉज प्रीटी मच हैप्पी इन हर लाइफ। 21 फरवरी 1977
शिकागो फायर डिपार्टमेंट को रात को 9 बजे के आसपास एक कॉल आती है। कॉल में फायर डिपार्टमेंट को ये बताया जाता है 2740 इन पाइन ग्रोव एवेन्यू लिंकन पार्क बिल्डिंग के 15th फ्लोर में आग लगी है। एंड कॉल करने वाले को डर है कि ये आग पूरी बिल्डिंग में बहुत जल्द फैल सकती है। जितना जल्दी हो सके फायर रेस्क्यू टीम कॉलर की लोकेशन पे आ जाए और आग को पूरी बिल्डिंग में फैलने से रोक ले। शिकागो फायर डिपार्टमेंट के रेस्क्यू टीम एज पर द कॉलर इंस्ट्रक्शन उस लोकेशन में पहुंच जाती है। उस फ्लोर में लगी आग को फैलने से पहले शांत कर देती है। बट आग बुझने के बाद जब रेस्क्यू टीम उस फ्लोर में इंजर्ड सर्वाइवर को ढूंढने की कोशिश करती है, उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। सो दे थॉट लकीली जब आग लगी थी तब शायद कोई था ही नहीं अपार्टमेंट में। बट उन्हें उस फ्लोर के अपार्टमेंट में एक रूम में एक मैट्रिस दिखती है जो ऑडली पोजीशन में रूम के बीच में पड़ा हुआ था एंड हाफ जला हुआ था। रेस्क्यू टीम को लगता है कि शायद पूरे डिपार्टमेंट में आग इस मैट्रिस से ही लगी थी। बट क्वेश्चन ये था कि ये मैट्रिस अपने आप कैसे आग पकड़ ली एंड इतनी बड़ी मैट्रिस वहां पे आई कैसे। सो इन क्यूरियोसिटी रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स उस मैट्रिस को उस पोजीशन से हटाते हैं और उस मैट्रिस को हटाते ही उन रेस्क्यू टीम मेंबर को एक ऐसी चीज दिखती है जो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैट्रिस के नीचे उन्हें एक औरत की आधी जली लाश मिलती है जो बिना कपड़ों की पड़ी हुई थी वहाँ एंड जिसके सीने में एक खंजर भोगा हुआ था। बट रेस्क्यू टीम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज वो लोग यहाँ आग बुझाने आए थे और लोगों को बचाने आए थे। बट उन्हें एक आधी जली लाश एक मैट्रिस के नीचे मिलती है जिसको किसी ने तो बहुत बेरहमी से खून किया था। कुछ ही समय के अंदर फायर रेस्क्यू टीम ये सारी इंसिडेंट शिकागो पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड विद इन अ मोमेंट पुलिस उस लोकेशन में इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है बिकॉज नाउ इट वॉज ए केस ऑफ मर्डर। पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटर लोकेशन में पहुंचते ही उन्हें ये पता चलता है कि ये अपार्टमेंट तो टेरेसिटा बासा की है जो कि एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है। एंड जब उस अपार्टमेंट में मिली लाश की जांच पड़ताल की गई तब पुलिस को पता लगता है कि ये लाश भी टेरेसिटा की ही है। पहले तो पुलिस को लगा कि टेरेसिटा को किसी ने रेप करके मर्डर किया है बिकॉज शी वॉज फाउंड नेकेड। बट फॉरेंसिक टीम ने जब टेरेसिटा की लाश की जांच पड़ताल की तो टेरेसिटा की बॉडी से कोई रेप या जबरदस्ती का कोई भी निशान नहीं मिलता है, जिसे पता लगता है कि टेरेसिटा की कोई रेप नहीं हुई थी बिफोर हर मर्डर। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेटर को लग रहा था कि ये जो केस है ये कोई सेक्सुअल क्रिमिनल मर्डर केस हो सकता है। बट अभी जब टेरेसिटा की बॉडी का जांच पड़ताल किया गया तो अभी पता चल रहा है कि टेरेसिटा की कोई रेप या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया ही नहीं गया था। तो अभी पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक क्वेश्चन जागता है कि क्यों फिर मर्डरर ने टेरेसिटा की बॉडी को नेकेड करके जलाने की कोशिश की एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट। फिर पुलिस एज्यूम करते हैं कि शायद इट वाज ए केस ऑफ ए रॉबरी एंड मर्डरर ने टेरेसिटा की लाश जलाने की कोशिश इसलिए की कि ताकि उस मर्डरर का कोई भी सबूत पुलिस को उस अपार्टमेंट से ना मिले। बट पुलिस को कोई जोर जबरदस्ती का अपार्टमेंट में घुसने की कोई निशान नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि शायद टेरेसिटा का मर्डरर उसके ही जानने वालों में से कोई एक है बिकॉज एज पर पुलिस टेरेसिटा का मर्डरर जो भी था टेरेसिटा की कॉन्सर्न में ही उसके अपार्टमेंट में एंटर हुई थी या फिर हुआ था। बट क्योंकि वो अपार्टमेंट ऑलमोस्ट जल चुका था वहां से पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इसके कारण पुलिस को मर्डरर का पता लगाने में काफी मुश्किल हो जाती है। बट पुलिस को एक नोट मिलती है जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। पुलिस टेरेसिटा के लास्ट फोन कॉल को भी चेक करते हैं जिससे उन्हें पता लगता है
कि टेरेसिटा को ठीक 7:10 के आसपास कॉल आई थी, जहाँ उसकी कॉलीग टेरेसिटा को बोलती है कि गेट अ टिकट फॉर हर एंड वन फॉर हर कलीग नेम्ड AS, एंड शायद वही चीज उसने अपनी नोटपैड में नोट कर रखी थी। एंड और एक कॉल आती है जो 7:30 के आसपास आई थी, जो लगभग 30 मिनट तक चली, लेकिन उस कॉल में ऐसा कुछ खास नहीं था जो पुलिस को इस केस में मदद कर पाए। बट ये AS कौन था? क्या ये टेरेसिटा का मर्डरर था? और एल्स क्या AS टेरेसिटा के मर्डर से किसी तरह इन्वॉल्व था? इफ यस, देन व्हाट वाज द मोटिव? ये सारी क्वेश्चन का आंसर पुलिस को जानना था। सो विथ टाइम पुलिस टेरेसिटा के जानने वाले एंड टेरेसिटा के अपार्टमेंट के आस पड़ोस रहने वाले लोगों के साथ पूछताछ करने लगी, जिससे पता चलता है कि टेरेसिटा के घर में ऐसा कुछ वैल्यूएबल चीज था ही नहीं जो कोई रॉबर के लिए बेनिफिट हो सकता है। शी वॉज वेरी सिंपल टाइप ऑफ अ वुमन एंड शी यूज्ड टू लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। ये सब जानने के बाद पुलिस फिर से सोच में पड़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेसिटा के अपार्टमेंट में कोई वैल्यूएबल चीज था ही नहीं, एंड दूसरा टेरेसिटा का किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। तो ऐसे इंसान को कौन खून करना चाहेगा और क्यों ही खून करना चाहेगा? So police started focusing on the only lead they had. That was the note they found in Teresita's apartment, जिसमें AS लिखा हुआ था। अभी पुलिस को पता लगाना था कि ये AS कौन है। दिन से हफ्ते से महीने बीतने लगे, बट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से टेरेसिटा के मर्डरर के बारे में और कोई लीड्स नहीं मिलती है, ना ही AS के बारे में पता चलता है, और ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगती है। Until almost after 6 months of Teresita's murder, डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुला, जो कि टेरेसिटा के केस की इन्वेस्टिगेशन में वन ऑफ द मेन डिटेक्टिव्स था, उन्हें एक कॉल आती है। कॉल करने वाला डिटेक्टिव स्टैचुला को खुद का नाम डॉक्टर होजे चुआ बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं, जो खुद को टेरेसिटा का कॉलीग बताता है, और साथ ही साथ बोलते हैं कि मुझे पता है कि टेरेसिटा बासा को किसने मारा है। उसका नाम एलन शाउरी है। पहले तो ये बात सुन के डिटेक्टिव स्टैचुला का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है, बट बाद में खुद को समेट के वो डॉक्टर चुआ से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि एलन शाउरी ही टेरेसिटा का मर्डरर है, एंड तुम इतने श्योर कैसे हो? अगर मैं बोलूं कि मुझे कैसे पता चला कि टेरेसिटा का मर्डरर कौन है, तो आप मुझे विश्वास नहीं करोगे। जिस पे डिटेक्टिव स्टैचुला डॉक्टर चुआ को जबान देते हैं कि डॉक्टर चुआ जो कुछ भी बोलेंगे वो सारा कुछ मानने के लिए तैयार है। जिस पे डॉक्टर चुआ ऐसी बात डिटेक्टिव स्टैचुला को बोलते हैं जिससे स्टैचुला की पूरी शरीर में सुन पड़ जाती है। डॉक्टर चुआ पूछते हैं, डिटेक्टिव, क्या आप भूत प्रेत या आत्मा में विश्वास करते हैं? क्योंकि टेरेसिटा की आत्मा ने खुद मुझे उसकी खूनी का नाम बताया। पहले तो डिटेक्टिव स्टैचुला को ये सारी बात झूठी लगती है जो भी डॉक्टर चुआ बता रहे हैं, बट स्टैचुला को एक बात खटकती है। डॉक्टर चुआ जिस एलन शाउरी को टेरेसिटा का खूनी क्लेम कर रहा है, उसका नाम का इनिशियल टेरेसिटा के अपार्टमेंट में मिली नोटपैड में लिखी इनिशियल के साथ काफी मैच कर रहा था, लाइक A for Allen and S for शाउरी। लेटर ऑन पूरी कहानी स्टैचुला फोन में ना सुन के डॉक्टर चुआ को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां डॉक्टर चुआ अपनी वाइफ रैमी के साथ उस ऑफिस में आती है। सो वहां आते ही रैमी, जो कि डॉक्टर चुआ की वाइफ है और खुद को टेरेसिटा की काफी अच्छी दोस्त बोल के इंट्रोड्यूस करती है। डॉक्टर रैमी एंड डॉक्टर चुआ जब स्टैचुला के ऑफिस में आते हैं, वो कहती है कि टेरेसिटा के साथ डॉक्टर रैमी का काफी अच्छा संबंध था, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम द सेम कंट्री एंड सेम कल्चर। टेरेसिटा डॉक्टर रैमी के साथ अपनापन महसूस करती थी, सो इसके कारण शी वॉज वेरी क्लोज टू हर। डॉक्टर चुआ एंड उनके वाइफ रैमी डिटेक्टिव स्टैचुला एंड उनके पार्टनर ली एप्लेन को सारी इंसिडेंट बताना शुरू करते हैं, एंड सारे राज धीरे धीरे
अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। टेरेसिटा के डेथ के कुछ ही दिनों बाद एक दिन रैमी हॉस्पिटल में काफी लॉन्ग शिफ्ट कर रही थी। शी वॉज रियली टायर्ड एंड पूरी नाइट एंड मॉर्निंग जगने के बाद उसे काफी नींद आ रही थी। सो शी टुक ए स्मॉल ब्रेक फ्रॉम हर शिफ्ट और रैमी हॉस्पिटल के एक स्टाफ रेस्टिंग रूम में एक लाउंज में जाकर सो जाती है। उस लाउंज में सोते ही रैमी की आंख लग जाती है। बट कुछ ही टाइम के अंदर रैमी को एक एहसास होती है कि मानो रैमी के सामने कोई खड़ा है। रैमी को अच्छी तरह याद है कि वो जब वो रेस्टिंग रूम में आई थी तब उसने रूम के दरवाजे को अच्छी तरह अंदर से लॉक कर दिया था ताकि कोई आके उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। बट रैमी को लगा कि कौन है जो उसके सामने खड़ी है, या फिर रैमी की बस एक वहम है। रैमी किसी तरह अपनी नींद भरी आंखों को खोलती है और वहां उसके सामने टेरेसिटा खड़ी थी जो उसकी तरफ एक नजर से घूरी जा रही थी। रैमी के हाथ से लेके पैर तक मानो पत्थर जैसी बन गई थी। ना ही वो चिल्ला के आवाज दे पा रही थी, ना ही वो अपने शरीर को हिला पा रही थी। रैमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है क्या वो सच में है, क्या वो सच में टेरेसिटा को देख रही है। लेकिन टेरेसिटा की तो कुछ ही दिन पहले डेथ हो चुकी है, तो फिर ये कौन है जो उसके सामने खड़ी है। ये सारी चीज रैमी के मन में तब चल रही थी। धीरे धीरे सब कुछ फिर से धुंधला दिखने लगा, आंखें बंद होने लगी एंड रैमी फिर अपनी नींद में चली गई। नींद से जागने के बाद रैमी उठ के बैठती है और उसे ये सारी चीजें एक सपना लगता है एंड रैमी उसे बुरा सपना सोच के भुला देती है। और ना ही वो अपने हस्बैंड को ये सारी बातें शेयर करती है एंड ना ही वो अपने फ्रेंड को ये सपना शेयर करती है। शी जस्ट मूव्ड ऑन विथ हर डेली लाइफ। दूसरी एनकाउंटर टेरेसिटा के साथ डॉक्टर छुआ की अपने ही घर में होती है। एक रात को डॉक्टर रैमी एंड डॉक्टर छुआ दोनों अपने अपने शिफ्ट से वापस अपने घर आते हैं। उस दिन रैमी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, सो रैमी डिनर के बाद अपने हस्बैंड को बोलकर अपने ऊपर वाले बेडरूम में सोने चली जाती है। बट डॉक्टर छुआ नीचे वाले गेस्ट रूम में ही रहते हैं क्योंकि रात ज्यादा नहीं हुई थी, ना ही उनका सोने का टाइम हुआ था। सो डॉक्टर छुआ हर रोज की तरह अपनी डेली घर के कामकाज में बिजी रहते हैं। बट अचानक से ऊपर वाले बेडरूम से किसी की बोलने की आवाज आती है। डॉक्टर छुआ को लगा कि शायद रैमी किसी के साथ बात कर रही है, बट घर में तो वो दोनों ही थे, तो रैमी किससे बात कर रही है। डॉक्टर छुआ थोड़े से घबरा गए और भाग के रैमी के बेडरूम में जाते हैं टू चेक ऑन हर। सो रूम में जाते ही डॉक्टर छुआ को रैमी सोती हुई मिलती है, बट डॉक्टर छुआ ने तो नीचे से क्लियर आवाज सुनी थी किसी के बात करने की। क्या ये उनका कोई वहम था? डॉक्टर छुआ को यही लगता है, सो वो रूम से बाहर निकलने ही जाते हैं। तभी पीछे से वही आवाज फिर से आती है। डॉक्टर छुआ मोड़ के जब रैमी के तरफ देखते हैं तब उन्हें रैमी नींद में बरबराती हुई दिखती है। जब वो रैमी के पास जाके पूछते हैं, रैमी क्या तुम ठीक हो? नींद में बोलती हुई रैमी अपनी नेटिव लैंग्वेज तागालोग में आंसर देती है, मैं आपकी वाइफ रैमी नहीं हूँ, मैं टेरेसिटा हूँ, टेरेसिटा बासा। एज पर डॉक्टर छुआ ये नाम डॉक्टर छुआ पहली बार रैमी के मुंह से सुनते हैं। जितना ज्यादा डॉक्टर छुआ घबराए हुए थे उतना ही ज्यादा डॉक्टर छुआ कंफ्यूज थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर छुआ का कहना है कि रैमी कभी अपने नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं करती है क्योंकि रैमी को टागालोग काफी कम आता है, सो उसका उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी ज्यादा नहीं है, तो उस लैंग्वेज में वो कभी बात नहीं करती है। बट रैमी उस रात एकदम फ्लुएंटली डॉक्टर छुआ के साथ उस लैंग्वेज में बात कर रही थी। और एक चीज डॉक्टर छुआ बोलते हैं कि रैमी जिस आवाज में बात करती है
और जिस टोन के साथ बात करती हैं, उस दिन नींद में जो रैमी बरबरा रही थी वो रैमी की आवाज नहीं थी। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो जाता है एंड फिर टेरेसिटा की आत्मा जो कि रैमी के थ्रू बात कर रही थी वो बोलती है, डॉक्टर आपको मुझसे डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको या रैमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। इस पे डॉक्टर छुआ बोलते हैं, तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए? टेरेसिटा बोलती है, डॉक्टर मुझे जिसने खून किया है वो अभी तक खुला घूम रहा है। उसका नाम एलन शॉरी है। एंड देन विद इन अ सेकेंड रैमी उस पोजीशन से बाहर निकल जाती है। रैमी की आंखें धीरे से खुलती है एंड जब डॉक्टर छुआ रैमी को पूछता है कि क्या है ये सब, तुम नींद में बरबरा रही थी और ये टेरेसिटा कौन है, तो रैमी को कुछ याद नहीं होता है। बट उसने डॉक्टर को टेरेसिटा के बारे में सारा कुछ बताती है। नाउ लुक, ये सारी चीज जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ हो रहा था, ये पहली बात तो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस बिकॉज दे वेर डॉक्टर। एंड दूसरी बात, अगर ये सारी बातें वो किसी को भी जाके अगर बताते तो क्या ये सब कोई मानता? ऑब्वियसली नॉट। एंड उसके साथ साथ शायद कुछ लोग उन लोगों को पागल भी समझते हैं। सो इसी कारण के वजह से बिकॉज देयर वाज नो प्रूफ to claim that Alan Shorey was the killer of Teresita and no detailed information against Alan Shorey, डॉक्टर छुआ एंड डॉक्टर रैमी किसी को भी ये चीज इन्फॉर्म नहीं करते हैं, ना ही पुलिस को। टेरेसिटा के साथ सेकेंड एनकाउंटर के बाद काफी दिन बीत गए। डॉक्टर रैमी एंड उनके हस्बैंड अपने डेली लाइफ में फिर से बिजी हो गए और ये उस रात की हुई इंसिडेंट को भी किसी को शेयर नहीं करते हैं। फिर अचानक एक रात, ठीक लास्ट इंसिडेंट की तरह, टेरेसिटा रैमी को फिर से पोजेस करती है। बट इस बार टेरेसिटा की वॉइस एंड टोन में काफी गुस्सा दिखती है। वो डॉक्टर छुआ को पूछती है, डॉक्टर आपने अभी तक एलन शोरी का नाम पुलिस को क्यों नहीं बताया? जिस पे डॉक्टर छुआ बोलते हैं, टेरेसिटा कौन मुझे विश्वास करेगा जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि एलन शोरी ही तुम्हारा मौत का जिम्मेदार है। तो मैं कैसे पुलिस के पास जाके ये बताऊं कि एलन शोरी ही तुम्हारा खूनी है? जिस पे टेरेसिटा डॉक्टर छुआ को अपनी माँ की दी हुई पेंडेंट एंड रिंग के बारे में जिक्र करती है जो उनके फादर ने उनके मॉम को फ्रांस में गिफ्ट की थी। एंड लेटर ऑन टेरेसिटा की मॉम वो पेंडेंट एंड रिंग टेरेसिटा को पास करती है। वो ये बोलती है कि उसकी पेंडेंट एंड रिंग एलन ने टेरेसिटा के खून करने के बाद उसे उससे चुरा के लेके चला जाता है। एंड वो पेंडेंट एंड रिंग अभी एलन शोरी ने अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के पास दे के रखा है एज ए गिफ्ट। अगर पुलिस एलन के घर में जाकर छानबीन करती है तो वो पेंडेंट वही मिलेगी उसके गर्लफ्रेंड के पास। एंड लिटरली एक आत्मा ने इतने डिटेल्स में डॉक्टर छुआ को ये सारी बात बताई एंड ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी विश्वास करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। पहले तो डॉक्टर छुआ के और डॉक्टर रैमी की सारी बातें डिटेक्टिव स्टैचुला एंड डिटेक्टिव ली को विश्वास नहीं हो रही थी, लेकिन they didn't have any choice, so they decided to accept what they are saying. And क्या ही फर्क पड़ता अगर वो विश्वास करके भी as per the information इस केस के लिए इन्वेस्टिगेट करते, शायद उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो डिटेक्टिव स्टैचुला ये सारे बातों को सीरियसली लेने लगते हैं और नोट डाउन करने लगते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद डिटेक्टिव स्टैचुला और उनके इस केस के पार्टनर डिटेक्टिव ली एप्लिन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में डिटेक्टिव को पता चलता है कि एलन शोरी सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि 32 इयर्स का एक इंसान है जो टेरेसिटा की ही हॉस्पिटल में एक रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का जॉब करता था। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि एलन टेरेसिटा को अच्छी तरह जानता था एंड उसके साथ टेरेसिटा के अच्छे संबंध भी थे। ये सारी बातें स्टैचुला के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि अभी कुछ बातें तो सच निकलने लगी। स्टैचुला एंड ली अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं
एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम वो एलन के घर जाते हैं एंड वो दोनों वहां जाके एलन की वाइफ से पूछताछ करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि सच में एलन ने उसके वाइफ को एक पेंडेंट गिफ्ट किया है और एक रिंग भी एज ए अर्ली क्रिसमस गिफ्ट। बाद में जब ये पेंडेंट एंड रिंग टेरेसिटा के रिलेटिव्स को दिखाया जाता है तो पता लगता है कि ये पेंडेंट एंड रिंग टेरेसिटा की ही है। अब शॉकिंगली जो सारी बातें डॉक्टर छुआ ने उस दिन डिटेक्टिव स्टैचुला एंड ली को बताई थी, वो सारी बातें सच हो रही थी। साथ ही साथ डिटेक्टिव वही एलन को भी पूछताछ करते हैं, जिससे डिटेक्टिव को एलन से पता चलता है कि 21 फरवरी 1977 को एलन टेरेसिटा के अपार्टमेंट में भी गया था। एक्चुअली एलन अपनी जॉब के साथ साथ दूसरे साइड जॉब्स भी करते थे टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली एंड टेरेसिटा को पता था कि एलन की वाइफ प्रेग्नेंट है। सो बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड टू पीपल एंड लाइक टू हेल्प पीपल, टेरेसिटा एलन को छोटे छोटे जॉब्स देती थी, लाइक वॉशिंग द कार और फिक्सिंग समथिंग। सो 21 फरवरी के शाम को एज पर एलन टेरेसिटा के घर में उसके टीवी ठीक करने के लिए जाते हैं, बट अपार्टमेंट में आग लगने से कुछ ही समय पहले एलन टीवी ठीक करके चला जाता है एंड क्लियरली डिनाइड दैट ही किल्ड टेरेसिटा। बट जब डिटेक्टिव एलन को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वहां पूछताछ करते हैं तो वहां एलन अपनी क्राइम कबूल कर लेता है एंड सारी बातें एलन कन्फेस करता है। एलन 21 फरवरी के शाम को जब टेरेसिटा की टीवी ठीक करने जाता है तो एलन टेरेसिटा की टीवी को चेक करने के बाद एलन को पता लगता है कि उसके पास प्रॉपर टूल नहीं है टू रिपेयर दिस टीवी। तो वो टेरेसिटा को बोलता है कि वो अभी टूल लेके आ रहा है। सो एलन टेरेसिटा के घर से निकलने ही जाता है, उसे टेरेसिटा की टेबल में पड़ी एक रिंग दिखती है और उसके साथ पड़ी एक पेंडेंट। ऐसा पेंडेंट एलन ने कभी पहले नहीं देखा था एंड एलन को वो पेंडेंट एंड रिंग काफी महंगी लगती है। तभी एलन की नीयत बदल जाती है और वो तय कर लेता है कि वो उस पेंडेंट एंड रिंग को चुराएगा। सो एलन टेरेसिटा के घर से निकल तो जाता है बट फिर टूल लेके वापस टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आता है एंड अंदर आने के बाद जब टेरेसिटा अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर ही रही होती है तब एलन पीछे से टेरेसिटा के मुंह को दबा लेता है ताकि टेरेसिटा आवाज ना कर पाए और किसी को पता ना चले कि उस अपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। एंड देन एलन टेरेसिटा को लिविंग रूम तक ड्रैग करके ले जाता है एंड गला दबा के मारने की कोशिश करता है। एंड देन आउट ऑफ रेज एलन टेरेसिटा के हाथ को पीछे पकड़ के टेरेसिटा की चेस्ट में मल्टीपल टाइम एक बुचर नाइफ से स्टैब करता है। कुछ देर बाद जब एलन अपनी रेज से बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि उसने क्या किया है। सो एलन ये सारे एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है एंड दैट्स व्हाई वो टेरेसिटा के बॉडी से सारे कपड़े को उतारता है एंड फिर बॉडी के ऊपर एक मैट्रेस डाल के उस मैट्रेस में आग लगा देता है ताकि टेरेसिटा की बॉडी पूरी तरह जल जाए और उसके अपार्टमेंट पे पूरी तरह आग लग जाए ताकि सारे एविडेंस मिट जाए और पुलिस को कुछ एविडेंस ना मिले टेरेसिटा के मर्डर के अगेंस्ट एंड ये सारा सिनेरियो एक एक्सीडेंट जैसा लगे। एंड देन वो टेरेसिटा का पेंडेंट और रिंग लेके भाग जाता है। अब पुलिस के पास एलन की कन्फेशन थी जो फाइनली ये पूरी केस को वंस एंड फॉर ऑल बंद करने वाली थी, बट कहानी अभी भी बाकी थी। सो पुलिस ने ये केस को विद एविडेंस कोर्ट में पेश किया। पुलिस के पास कन्फेशन भी थी एंड प्रूफ्स भी, बट कोर्ट ने ये केस को ये कह के खारिज कर दिया कि द एविडेंस ऑफ द केस इज टोटली नरेटेड बाय ए घोस्ट which was non-logical and court cannot accept it as a factual evidence और एलन अपनी सजा से बच जाता है। बट पुलिस ने ये केस को फिर से रीट्रायल के लिए पेश किया, बट इस बार एलन ने अपने कॉन्फेशन को पूरी तरह खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि उसने टेरेसिटा का खून नहीं किया है, हालांकि उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ थे। एलन ये बोलता है कि पिछला बार पुलिस ने एलन को थ्रेटन किया था कि अगर वो टेरेसिटा का मर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है
तो वो लोग एलन के बदले एलन के प्रेग्नेंट वाइफ को अरेस्ट कर लेगी एज टेरेसिटास मर्डरर, जिसके डर से एलन ने ये कन्फेस कर लिया था। बट अभी वो इस कन्फेशन को खारिज कर देता है। इनफैक्ट एलन ये बोलता है कि जिस दिन टेरेसिटा का डेथ हुआ था उस दिन तो वो घर में ठीक 7:30 बजे के आसपास अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। बट पिछला बार एलन ने बोला था कि वो 7:30 बजे के आसपास टेरेसिटा के अपार्टमेंट में टीवी ठीक करने गया था। सो ये चीज भी कंट्राडिक्ट कर रहा था। बट कोर्ट को तो बस एक छोटा सा फ्लॉ चाहिए था। बट जब एलन ने कन्फेशन को ही वापस ले लिया तो कोर्ट ये केस को फिर से नॉन फैक्चुअल बता के एलन को छोड़ देता है। एंड ऑन 26 1979 कोर्ट ये केस को भी क्लोज कर देता है। बट टेरेसिटा की फैमिली एंड फ्रेंड्स को टेरेसिटा के लिए जस्टिस चाहिए था। सो वो लोग थर्ड टाइम के लिए इस केस को खुलवाते हैं एंड कोर्ट में पेशी करते हैं। एंड इस बार सारे एविडेंस जो भी एलन के खिलाफ थे वो सारे एविडेंस दिखाते हैं। बट इस बार एलन बच नहीं पाता है और उसे ओनली 14 इयर्स की जेल होती है। बट अनफॉर्चुनेटली एलन के 14 साल की सजा में एलन ने सिर्फ जेल में 4 साल बिताए और उसके बाद ऑन बेल बाहर निकल गए इन द ईयर 1983। एंड इसी तरह टेरेसिटा के मर्डर केस की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। बट अभी भी लोगों के मन में टाइम के साथ काफी सारे थ्योरीज एंड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसी किसी का मानना है कि डॉक्टर छुआ एंड डॉक्टर रैमी ने ही टेरेसिटा का खून किया था। इसी कारण वो इस खून को छुपाने के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और पुलिस को उनके पास आने से पहले ही वो पुलिस को जाके मिसगाइड कर देते हैं और उसके पहले वो किसी तरह टेरेसिटा का रिंग और पेंडेंट को चुरा के एलन शॉरी को बेच देता है। बट इसके कॉन्ट्राडिक्ट ये आंसर है कि अगर डॉक्टर रैमी और डॉक्टर छुआ ने टेरेसिटा का खून किया था तो वो खुद जाके क्यों ही बताएंगे when the case was already closed। और वो लोग अगर इतने शातिर होते, ये इतने अनबिलीवेबल कहानी पुलिस को वो लोग ये जाके क्यों बताएंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? और दूसरी बात ये है कि शायद डॉक्टर रैमी और छुआ को किसी तरह ये बात पता थी कि एलन शॉरी ने टेरेसिटा का खून किया था, राइट? बट ये हो सकता है कि शायद रैमी और डॉक्टर छुआ को एलन शॉरी के अगेंस्ट कुछ रिवेंज लेना था, तो वो डायरेक्ट जाके क्योंकि पुलिस को बता नहीं पाएंगे तो वो ऐसे कहानी बना के पुलिस को बताते हैं जो शायद क्रेजी लग सकता है बट ये बिलीवेबल भी हो सकता है क्योंकि दे आर गिविंग द एविडेंस एंड द गाइड टू द पुलिस टू फाइंड द एविडेंस। बट फॉर श्योर दिस केस मेड पीपल थिंक, क्या सच में भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? क्या मुर्दे भी बात कर सकते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। एंड अगर आपको कोई कमेंट्स देना है या फिर कोई ओपिनियंस देना है तो आप मेरे वीडियो के सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन हैव ए वंडरफुल डे, स्टे सेफ एंड कीप योर आईज ओपन।